जब भी आपकी तबीयत खराब होती है आप अस्पतालों का रुख करते हैं, लेकिन क्या सरकारी अस्पताल सबसे पहले आप पहुंचते हैं? शायद नहीं। लेकिन इस वक्त सरकारी अस्पतालों में ही पूरा विश्व जिस महामारी से लड़ रहा है उसका इलाज चल रहा है। कुछ प्राइवेट अस्पतालों में जरूर चल रहा है, लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जहां पर सामान्य बीमारी होने के बाद भी आम लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। एक ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश से सामने आई है जो संवेदनहीनता दिखाती है प्राइवेट अस्पतालों की। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। पूरे देश में कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन के बावजूद आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया है। एक तरफ कोरोना वायरस की परेशानी है, दूसरी तरफ लोगों के सामने कई तरह के संकट हैं। संकट के इस दौर में भी संवेदनहीन तस्वीर सामने आई है। संवेदनहीन भी वो अस्पताल है जिन पर कोरोना काल में जिम्मेदारी बढ़ गई है। एक तरफ कोविड-19 अस्पताल में आम लोगों का इलाज संभव नहीं, दूसरी ओर प्राइवेट अस्पतालों में भी बीमार मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा। एक तस्वीर इंदौर से सामने आई, जहां रोजगार पंजीयन कार्यालय के अधिकारी पवन कुमार गोयल अपनी बुजुर्ग मां की तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए कई अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, लेकिन बीमार हो चुके सिस्टम से इलाज के सिवा सब कुछ मिला। 4 अस्पतालों के चक्कर लगाने पर भी इलाज नहीं मिला, और जब एक अस्पताल में इलाज शुरू हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। 100% ही हॉस्पिटल की लापरवाही है। कारण क्या है, यदि पहले हॉस्पिटल में यदि उनको प्रारंभिक उपचार जैसे ऑक्सीजन देने के बाद यदि उनको एक आध इंजेक्शन इंसुलिन वगैरह का दे दिया गया होता तो शायद शुगर नॉर्मल हो जाती। यदि उनको प्रॉपर इलाज यदि कहीं भी मिल जाता है, चारों अस्पताल में या प्राइमरी, हो सकता है सबसे बड़ी गलती तो मैं क्लॉथ मार्केट की मानूंगा कि यदि यहाँ 8:30 बजे पहुँचे, यदि कुछ हो जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती और हमारे बीच में होती है। तो ये प्रशासन को भी थोड़ा इस बारे में थोड़ा देखना चाहिए। जब एक सरकारी अधिकारी की ये हालत है तो आप आम आदमी की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। जब इस पर कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। जिसको भी इस तरह की समस्या आती है, जो कलेक्टर हेल्पलाइन पे हम लोगों ने मेडिकल कंट्रोल रूम बनाया है, उसको हम लोगों ने रेड टेम्पलेट में हम लोगों ने काफ़ी पॉपुलराइज करने का प्रयास किया था सोशल मीडिया पे, गया भी है लोगों के पास में। तो उसमें अगर फ़ोन नहीं किया होगा तो मेरे ख्याल से रिलीफ नहीं मिल पाएगा। पर किसी को इस तरह की समस्या आती है तो ऑलरेडी हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है इस प्रकार के लोगों के लिए जो इस तरह से परेशान होते हैं। जिले के सबसे बड़े अधिकारी बता रहे हैं सामान्य लोगों के इलाज की व्यवस्था की गई है, इसकी जानकारी भी दी जा रही है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या प्राइवेट अस्पतालों को इसकी जानकारी नहीं? और अगर जानकारी थी तो फिर इलाज क्यों नहीं हुआ? संकट के इस दौर में अगर कोई इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है तो उसका जिम्मेदार कौन? हेमंत शर्मा, जी मीडिया, इंदौर। तो देख लिया आपने किस तरीके से संवेदनहीनता सामने आई। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट हैं मध्य प्रदेश के। डॉक्टर हितेश वाजपेयी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहले डॉक्टर संजय कुमार, मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूं। जो पीड़ित हैं सर, वो कह रहे हैं कि हम 1 नहीं, 2 नहीं, जी, 3 नहीं, 4 अस्पताल गए लेकिन फिर भी इलाज नहीं मिला। अभी आपने जो है वो हमारे जो जिलाधीश है उनकी बात सुनी। जिलाधीश महोदय ने 6 डॉक्टर्स की कमेटी भी बनाई हुई है और लोगों को बार बार ये जानकारी दी जा रही है। 3 ग्रेडिंग की हुई है, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन में ऐसे लोगों को जाना है कि जिनको खांसी बुखार वगैरह नहीं है, येलो में उनको जाना है कि जिनको खांसी बुखार है, और रेड में तो जो पॉजिटिव उनको जाना है। ये जनरली ये देखा गया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं, जिनको डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अन्य बीमारियां हैं, उनको ये वायरस कम इम्यूनिटी के कारण ज्यादा अटैक कर रहा है। तो जब भी ऐसा पेशेंट, उसको येलो में जाना है जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोमॉर्बिडिटी वाले को भी। और सबसे पहले जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसका एक्सरे होता है। यदि एक्सरे में कोई भी डाउटफुल शेडो आती है तो अभी ये मान के चल रहे हैं कि उसमें संशयित कोरोना पॉजिटिव है, ऐसा मान के चल रहे हैं। डॉक्टर संजय देना है, ये छोटी सी लोग जो डॉक्टर संजय, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। उनको घूमना पड़ा। डॉक्टर संजय, कई समाचार पत्रों में
मैं आपको यहाँ पर रोकना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि आप बता रहे हैं जो ठीक बता रहे हैं जी जी कि कोरोना के संक्रमण के लिए डिवाइड किया गया है हमने उस हिसाब से अस्पतालों को, लेकिन कोरोना से इतर सर बहुत सारे केसेस सामने आए। कुछ तस्वीरें मैं लगातार दिखा भी रहा हूँ अलग अलग जगह से जो हमारे पास आई है, अलग अलग जिले से आई है। उसमें नॉर्मल बीमारी भी अगर होती है, अगर कोई डायबिटिक है, कोई हार्ट पेशेंट है और उन्हें थोड़ी तकलीफ होती है तो वो नजदीकी अस्पताल का रुख करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। अब प्राइवेट अस्पताल में अगर पहुंचते हैं और उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है, एक में नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में नहीं मिला, चौथे में नहीं मिला, तो वो क्या करे सर? उनके सामने तो जिंदगी हार गए सर वो देखते देखते। कुछ ही पेशेंट ऐसे होंगे। हाँ, मेरी बात सुनिए, आप जो बोल रहे हो ठीक है, घूमना पड़ रहा है उनको, लेकिन वो केवल वो पेशेंट के अच्छे के लिए और जो दूसरे पेशेंट अंदर वहाँ भर्ती है और लोगों के लिए उसी के लिए हो रहा है, वो थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, तो लोग ये जानकारी रखें, मतलब ध्यान रखें। यदि बुजुर्ग लोग हैं या उसको कोमॉर्बिडिटी है तो हमको ये संशय लेके ही चलना है, तो हमको सीधे सीधे येलो हॉस्पिटल में ही जाना चाहिए बजाय के ग्रीन के, क्योंकि ग्रीन हॉस्पिटल वालों को क्लियर कट इंडिकेशन है, इंस्ट्रक्शन है। जी सर, मैं यहाँ पर इसलिए आपसे सहमत नहीं हूँ। आप कह रहे हैं कि वहां पर मरीज भर्ती हैं इसलिए उनकी स्थिति को देखते हुए फैसला लिया, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं सर कि वहां पर कोरोना का कोई भी मरीज भर्ती नहीं था। जिन अस्पतालों में वो पहुंचे हैं वहां तुरंत थोड़ा सा उपचार हो जाता, उनका कहना है, उनके परिवार वालों का, हमने ये भी सुनवाया है, थोड़ा भी इलाज हो जाता तो वो ठीक हो जाते। ये थोड़ा सा इलाज मिल जाए ना सर। मैं आपको मैं 2 मिनट एक लूंगा। मेरे को अभी 4 दिन पहले किसी पेशेंट का शाम को फोन आया कि आपके नंबर सब जगह चल रहे हैं, तो मेरे पिताजी को लकवा हो गया, ये हॉस्पिटल वाला ले नहीं रहा है पर्टिकुलर। तो मैंने वहाँ के डॉक्टर से बात करी जो सीएमओ रूम में था कैजुअलिटी, उसने बताया सर ये पिताजी इनके 70 साल के, इनको लकवा हो गया है। मैंने इनका एक्सरे कराया, उनको तो बुखार भी नहीं था लेकिन उसमें निमोनिया आया। तो मैं उसको बोलूं पेशेंट को, उसके पहले इसने आपको कंप्लेंट कर दी। तो थोड़ा सा मरीजों को ये समझना, उसके अटेंडेंट उनको समझना पड़ेगा कि जो कुछ भी नीतियां अपनाई जा रही है वो सभी के भले के लिए है। कुछ समस्या होती होगी कुछ पेशेंट्स में और इस कारण कुछ दुर्घटनाएं मैं भी समझता हूँ और आप भी बेहतर समझते हैं। थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो हम भी सवाल नहीं उठाते हैं। थोड़ी बहुत परेशानी है, जनता को भी हम यही अपील कर रहे हैं कि आप थोड़ी सी परेशानी उठाइए, लेकिन अगर किसी की जिंदगी चली जाती है तो फिर हमें सवाल करना होता है। मैं आपके पास लौटता हूँ। डॉक्टर हितेश वाजपेयी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप तो खुद डॉक्टर के पेशे से हैं, आप समझते हैं जिम्मेदारियां किस तरह की होती हैं, और स्वास्थ्य मंत्री जो प्रदेश के हैं उन्होंने भी कहा कि ऐसी स्थिति, जब ऐसी गंभीर स्थिति हो जाती है तो हम कार्रवाई करेंगे। अब सवाल यही है सर, क्या प्राइवेट अस्पताल सिर्फ कमाई के लिए है? अभी उनकी भूमिका बहुत जरूरी है और ऐसी स्थिति सर? देखिए, मुझे लगता है कि यदि इन शब्दों का प्रयोग आप करना चाहते हैं तो हालांकि आपको मुबारक हो, पर मुझे लगता है बचना चाहिए इन शब्दों से। आप देखो, पेट के लिए तो सब काम कर रहे हैं, आपने तो उनको बोल दिया धरती का भगवान है, रोटी तो उनकी वही लाते हैं ना सर, उनकी फीस से ही आती है। क्यों अपमान कर रहे हैं उनका कि कमाई? नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा सर, घर से निकल के मत कहते, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हो आप? जिंदगी चली जाती है ना डॉक्टर हितेश वाजपेयी। मेरी बात तो सुन लो आप। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आपने मुझसे कहा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसी की जिंदगी चली जाती है उसका मैं ना अपमान कर रहा हूँ ना मेरी कोई ऐसी मंशा है। शब्द का जिस व्यंग का इस्तेमाल किया ना कि वो तो कमाई के लिए है, तो वो तो ठीक है साहब, हमारी की स्थिति नहीं होती तो हम आपका समर्थन भी कर देते, लेकिन आज की स्थिति में मैं अपने इस कैडर का डिमोरलाइजेशन नहीं कर सकता सर। सॉरी, आई कैन नॉट सपोर्ट यू। नहीं, लेकिन आप किसको सपोर्ट करेंगे? किसी की डेथ हो जाएगी उसे सपोर्ट करेंगे क्या फिर? मेरी बात तो सुन लीजिए, कि आप नहीं सुनना चाहेंगे? बताइए ना, मैं वही तो पूछ रहा हूं। आपने तत्काल ये बिना साबित किए हुए कि इस पर्टिकुलर केस में किसी का नेग्लिजेंस है, आपने एक पूरी फ्रेटर्निटी के ऊपर लगा दिया, तो कमाई के लिए बना है। तो बताइए साहब, कौन नहीं है कमाई के लिए? कैसी बातें कर रहे हैं? एक मैं आपको बता रहा हूं, मैं आप सुनिए बात को। हाँ। जो कोरोना में एक हफ्ते तक घर नहीं गया है, वो आदमी ड्यूटी पे और एचओडी लेवल का आदमी, उसके घर का रेफ्रिजरेटर खराब है, घर में पूरी फैमिली लॉकडाउन है, उसको एक प्लम्बर टेक्नीशियंस तक हम उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो अब इसको क्या बोलेंगे उस धरती के भगवान को? आप हितेश वाजपेयी जी, अब आप मेरी बात सुनिए। थोड़ा सा बैलेंस चलना चाहिए हमको। मैं वही कह रहा हूं ना, चीजों को समझिए। मैं बिल्कुल ठीक मान रहा हूं आपकी बात। बहुत जरूरी है कि इसमें आप लेवल ऑफ नेग्लिजेंस बताइए। मैं वही कह रहा हूं, किसी को उनने दिखाया, उनने ये नहीं किया, तो एक लॉजिकल बात होगी
मैं वही तो कह रहा हूँ हितेश वाजपेयी जी, हम पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी को आप मैंने किसी डॉक्टर फ्रेटर्निटी पर सवाल नहीं उठाया सर, मैं वही कह रहा हूँ। मेरी आपने शुरू में बात अगर सुनी हो, सुनिएगा आप इस बात को, मेरी बात तो सुनिए डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, आप मेरी बात तो सुनिए आप। मैंने शुरू में ही कहा प्राइवेट अस्पतालों की जिम्मेदारी जो इस वक्त बड़ी महत्वपूर्ण है, और एक खबर नहीं है सर, मैं 14 अप्रैल की उस घटना का बताना चाहूंगा जिस घटना में एक व्यक्ति ने अपना भाई खो दिया। हितेश वाजपेयी जी, सिस्टम में हितेश वाजपेयी जी सुनिए तो आप मेरी बात। मैं चर्चा के लिए हमेशा तैयार हूँ। बिल्कुल सर। हरीश जी आपके साथ बैठे हैं, 20 साल से ऊपर का उनका एडिटोरियल करियर है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम किसी चर्चा से नहीं भागते हैं, बिल्कुल लेकिन स्वीपिंग रिमार्क से बचना चाहिए। और उन परिस्थितियों में 11 बजे एक महिला को फोन आता है, सुनिए हितेश वाजपेयी, अरे सर आप तो सुनिए मेरी बात, आप अपनी बात कहते रहेंगे तो क्या मतलब है इसका? आप मेरा सवाल तो सुनिए कम से कम। मैं आपकी बात सुन रहा हूं ना, आप मेरा सवाल तो सुनिए कम से कम। हितेश वाजपेयी जी आप मेरा सवाल तो सुनिए सर, सुनेंगे आप सवाल तो सुनिए। पक्ष सुनना नहीं चाहते कि क्या है? मैं वही तो कह रहा हूँ हितेश वाजपेयी जी, आप मेरा सवाल ही सुनने को तैयार हैं। सुनिए आप बात को, इंदौर एक ऐसी जगह है, इतना सेंसिटिव जोन है, 11 बजे रात को एक महिला डॉक्टर को फोन आता है सीनियर को कि फलानी जगह आपको जाना, वहां पॉजिटिव केस आया रिपोर्ट में। वो बेचारी खाना नहीं खाती है, बच्चों को छोड़ के, उसके पास कोई ड्राइवर नहीं होता। डॉक्टरों को आप काम करते देखना, उनके पास MP02 की गाड़ियां नहीं होती। हितेश वाजपेयी जी, ड्राइवर हितेश वाजपेयी जी आप इस डिबेट को एक अलग एंगल पे ले जा रहे हैं जो मैं कतई नहीं ले जाने दूंगा आपको, मैं कतई नहीं ले जाने दूंगा हितेश वाजपेयी जी आपको। आप अपनी बात रख रहे हैं, आपकी जो इच्छा करिए साहब। मैं वही कह रहा हूं ना हितेश वाजपेयी जी, आप इस डिबेट को एक अलग एंगल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लेकर गए नहीं, मेरी डिबेट इसी एंगल पर है हितेश वाजपेयी जी। मैं अभी भी अपनी बात पर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, मैंने डॉक्टर्स पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन मैं उस अस्पताल पर सवाल उठाता हूं जिस अस्पताल में एक मां का इलाज नहीं हुआ। हितेश वाजपेयी जी, जजमेंट अच्छा नहीं, मैं उस पर सवाल उठाता हूं, मैं उस पर सवाल उठाता हूं जिस पर एक अस्पताल में एक मां का इलाज नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, चौथे में नहीं हुआ। ये आपका आरोप है, लेकिन उसके बाद आपने जो जजमेंट दे दिया कि ये कमाई, मैंने जजमेंट दिया ही नहीं है हितेश वाजपेयी जी, आप उस पर मेरे को जवाब देने के अलावा सब पर जवाब दे रहे हैं। आपको जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि परिस्थितियां क्या है, इतनी विनम्रता से उन्होंने बताया है। उसके बाद जिलाधीश महोदय भी बता रहे हैं, हम भी इसीलिए बैठे हैं कि उसका क्या समाधान हो सकता है। मेरी तो मैं वही तो कह रहा हूँ हितेश वाजपेयी जी, कौन डॉक्टर चाहता है कि उसका मरीज मरे? मैं वही तो कह रहा हूँ हितेश वाजपेयी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप खुद उस पेशे से आते हैं। हम लगातार डॉक्टर्स को बता रहे हैं वो इलाज में लगे हुए हैं, लेकिन इसके इतर प्रभु कोविड तो करिए, ऐसे खूब रिमार्क करिए, इसमें क्या फर्क पड़ता है? करिए साहब, क्या करेंगे सर? अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो फिर मतलब ही क्या है बात रखने का? मैं आपके पास लौट रहा हूं, पहले हरीश से एक छोटा कमेंट ले लेता हूं। रिमार्क से फर्क नहीं पड़ता, हम तो मरीजों के लिए तब भी काम करेंगे, ये कह रहा हूं मैं। सर वही तो मैं कह रहा हूं कि आप जिस तरीके का पर्दा लगा रहे हैं ना, मैं वही कह रहा हूं कि सर आप कोविड-19 के इलाज पर कोई सवाल नहीं है। आपने ये जजमेंट दे दिया, मैं कोई पर्दा लगाना होता तो मैं 8 बजे डिबेट में बैठता। जजमेंट नहीं दे रहा हूं, पहली बात तो ये डॉक्टर हितेश वाजपेयी। दूसरी बात है मैं आपके पास लौट रहा हूं। हरीश, कमेंट्स मत दीजिए, संवेदनशील विषय है ये। हरीश सर आपके कहने से सवाल नहीं करूंगा। हरीश मैं आपके पास आ रहा हूं, स्थिति आप समझ रहे हैं। मैं थोड़ा कह रहा हूं सवाल मत करिए। मेरा वाजपेयी जी आप सुन भी लीजिए थोड़ा सा, बचना चाहिए, मत मानिए आप। दर्शक देख रहे हैं, अपने आप तय कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है? मैं वही कह रहा हूं ना, तय कर लेंगे। सड़क तो उतर के लड़ रही है, आप उसका सम्मान नहीं करना चाह रहे। यही मैं कह रहा हूं ना कि आप ये कार्ड प्ले मत करिए डॉक्टर हितेश वाजपेयी। अगर गलती हुई है तो उसे मानना पड़ेगा। थोड़े दिन रुक जाओ, फिर खूब गालियां देना, भर भर के देना, क्या दिक्कत है? हरीश मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश सवाल यही है, डॉक्टर्स तैनात हैं, डॉक्टर्स कोविड-19 का इलाज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं आपको 14 तारीख की घटना बताता हूं हरीश, आप खुद देख रहे हैं, इंदौर में एक भाई ने अपना भाई खो दिया। आज एक अधिकारी ने अपनी मां खो दी, सिर्फ और सिर्फ इलाज के अभाव में, क्योंकि उन्हें इलाज नहीं मिला। अब सवाल ये कि जब एक अधिकारी को इतनी दिक्कत हो रही है तो आम आदमी को कैसे इलाज मिलेगा? उसकी जान बचा के वो याद नहीं आता आपको? हरीश बिल्कुल मृदुल, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। और
हितेश जी का जो कहना है, हितेश जी आप समझे बात को, जी मीडिया, जी एमपीसीजी लगातार उन डॉक्टर्स को हीरो बता रहा है और डॉक्टर्स का सलाम करता है जो धरती के भगवान है, लगातार बता रहा है, लेकिन जो कमी है उसको भी एक्सेप्ट करना होगा आपको। और ये जो अभी मामला सामने आया है, ये गवर्नमेंट का अधिकारी है, आम आदमी नहीं है, जो जानकार है, वो समझता है सिस्टम को, और सिस्टम को समझने वाला प्रताड़ित हो रहा है। ये बड़ा गंभीर मामला है। एक आम आदमी हो, प्रताड़ित हो, समझ में आता है, जो सिस्टम में जिसकी अप्रोच है वो बात कर रहा है जिला प्रशासन से, मेरी सुनवाई नहीं हो रही, प्रताड़ित क्या हुआ तेज वाजपेयी? दूसरी अस्पताल भेजा जाता है, व्यक्ति की माँ चली गई और आप कह रहे हैं क्या प्रताड़ित हुआ? आप छोड़ दीजिए, आप ये प्रताड़ना नहीं, उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ मैं जानना चाहता हूँ। अरे 4 अस्पताल में इलाज नहीं मिला। हितेश वाजपेयी जी आप क्या चाहते हैं? और आप ये बताइए भाई, ऐसे स्वीपिंग नहीं भाई, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया उनको? अरे अस्पताल में कुछ इंसुलिन तक नहीं दी सर। आप डायबिटिक मरीजों को जानते हैं, इंसुलिन तक की व्यवस्था नहीं दी उन्हें। क्या उनका इंसुलिन इंडिकेटेड था उस समय? सर यही तो सवाल है। अगर डॉक्टर हितेश वाजपेयी वहां पर होते और अगर वो इस चीज को समझ रहे होते तो आज हमें शायद चर्चा करने की जरूरत नहीं होती। फिर मजाक उड़ा लो। आपको शुगर लेवल पता है कि क्या था उनका? बताइए तो फिर अपन। मैं डॉक्टर हूं या आप डॉक्टर हैं या बाकी डॉक्टर हैं? अब मैं आपसे साइकोलॉजी पर, पैरासाइकोलॉजी पर चर्चा नहीं करूंगा ना, या फिर मेडिकल साइंस पर चर्चा नहीं करूंगा। उसके हिसाब से इलाज होता ना मेरे भाई, उसमें कोई कमी पेशी है तो बताएं, अपन उसके बाद भी करें। मैं वही तो कह रहा हूं ना, एक आम आदमी को क्या पता? तो भाई आम आदमी को कैसे पता चलेगा? अच्छा अपन कैसे चर्चा करेंगे? डायबिटीज में शुगर कम भी होती है, ज्यादा भी होती है, उसके आधार पर इंसुलिन देना नहीं देना। देखिए आप फिर घुमा रहे हैं हितेश वाजपेयी जी। मैं क्या घुमा रहा हूँ? मैं आपसे डॉक्टर संजय जी, बातचीत करना। डॉक्टर संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। सर वाजपेयी जी अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, उनकी सरकार है, वो सरकार को सिस्टम को बताना चाह रहे हैं कि सिस्टम अच्छा है, वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन वाजपेयी जी आपको ध्यान रखना होगा, किसी की माँ की जान गई है, कोई परिवार प्रताड़ित हुआ है। हरीश कहिए अपनी बात, आप मैं सुन रहा हूँ। वाजपेयी जी जो सब बातें चल रही है ना, तो ये केवल प्रोटोकॉल बना हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट से और एमपी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल आया हुआ है, तो हर आदमी को फॉलो करना है। कोई भी पेशेंट कहीं भी चले जाए तो उसको तकलीफ होने वाली है, तो जो इंडिकेटेड हॉस्पिटल से वहीं जाना पड़ेगा और उसी हिसाब से वो ट्रीटमेंट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो एकदम से हरीश और संजय जी गलत है, मीडिया को आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन वो मृत्यु होगी। संजय जी आ रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। हेलो जी संजय जी, एक सेकंड आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, जब तक डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे तब तक कैसे पता पड़ेगा शुगर कम थी ज्यादा थी? जी वही मेरा सवाल है हरीश, वही मेरा सवाल है। मैं संजय जी आपके पास इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि एक घटना नहीं है सर। देखिए एक घटना होती है तो हम भी सोचते हैं, समझते हैं कि थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी, लेकिन सर 14 तारीख को एक घटना जहां पर एक भाई ने भाई खो दिया, और एक विजुअल हम सर लगातार दिखा रहे हैं, ये मकरोनिया का विजुअल है सर। यहाँ पर ठेले पर लेके जा रहा है, एम्बुलेंस नहीं बात बता रहे हो। मैं वही बोल रहा हूँ संजय जी। देखिए थोड़ा सा अस्पतालों में हम जानते हैं कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन इस वजह से जहां बहुत जरूरी है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हो जाती हैं लोगों को, अब उसका भी तो इलाज हमें ही करना होगा ना सर, डॉक्टर्स को ही करना होगा। तो थोड़ा बहुत संभव हो कम से कम दूसरे अस्पताल में इलाज मिल जाए। ये आप 14 तारीख की बात बता रहे हो? जी कहिए आप। 14 की बात बता रहे हो? 14 के बाद हम लोगों ने जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, मध्य प्रदेश, इंदौर, इन्होंने बहुत सारा काम किया इंदौर में। सारे येलो हॉस्पिटल को आरंभ कर दिया, वहाँ के डॉक्टर्स वहाँ पे जा रहे हैं, ग्रीन हॉस्पिटल को चालू कर दिया, सारे वहाँ पे बाईपेप जो श्वास लेने में तकलीफ है उसकी इंस्ट्रूमेंट भेज दिए, सारे ऑक्सीजन सिलेंडर भेज दिए। हमने एक आईसीयू ऑन व्हील लगा दिया, एक कंट्रोल रूम बना दिया, हमारे डॉक्टर्स वहाँ बैठ रहे हैं, फोन पे उनको सलाह दे रहे हैं। मेरे को ही रोज के 100 फोन आते हैं, मैं तो कोई सरकारी डॉक्टर तो हूँ ही नहीं, मेरे जैसे और 8, 10, 15 लोग होंगे जिनको रोज फोन आते हैं, तो हम उनकी सलाह के लिए तैयार हैं। थोड़ी सी लोग ठीक से बात करें। उदाहरण के लिए एक मेरे को 2 मिनट और दो। 4 दिन पहले एक मीडिया कर्मी का ही फोन आया, किसी लेडी मीडिया कर्मी, बस आखिरी कमेंट में हितेश वाजपेयी जी का ही लूंगा, कि कोई पेशेंट का बच्चा पेट में मर गया था। सुन लीजिए, 7 महीने का बच्चा था, पेट में मर गया और वो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर उसको भगा दिया। मैंने बोला ऐसा भगा ही नहीं सकते। मैंने सारी रिपोर्ट यूएसजी पे देखी और पूरी देखी, उसमें पता चला वाकई में पेट में पानी नहीं था बच्चा जाने में, तो बच्चे की डेथ हो गई। फिर मैंने वो पेशेंट के अटेंडेंट से बात की,
तो उन्होंने ये बोला कि जो डॉक्टर थी उसने ये बोला था कि आप भर्ती हो जाइए, कल इनका एबॉर्शन कर देंगे, लेकिन चूंकि हमको कल कुछ काम था इसलिए हम घर जाने वाले थे। थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। डॉक्टर ने बोला ठीक है आप घर के काम निपटा के आ जाओ। मेरी बात तो सुनो सर, थोड़ा सा वक्त कम है मेरे पास, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हितेश वाजपेयी जी का कमेंट आपको डॉक्टर ने बोला क्या? हाँ तो वो, हाँ समझ गया मैं। तो थोड़ा सा जो अटेंडेंट है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उनको पूरी बात समझ जाए तो ठीक से। इंदौर में तो बहुत स्थिति सुधर गई है। आप 14 तारीख की बात करें, अब आज किसी से बात कर लीजिए, आज तारीख है 27। तो ये मैं आज की खबर ही बता रहा हूँ डॉक्टर संजय जी, ये आज की जानकारी। और देखिए मैं तस्वीरें भी लगातार दिखा रहा हूँ, कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये एक अधिकारी की बात है। और अधिकारी को अगर नॉलेज नहीं होगा डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, तो आम आदमी तक ये सिचुएशन कैसे पहुंचे, जानकारी कैसे पहुंचे? तो भाई ये उनकी भी कमी है ना। अच्छा वो खुद कह रहे हैं 4 अस्पताल में गए, तो मुझे लगता है थोड़ा और इंक्वायरी करिए, फिर भी कोई कमी होगी। हम तो रोज बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे उपलब्ध है, सब पे। आपके यहाँ तो 20 मिनट के लिए आते हैं साहब। दिन रात अपन लोग सब लगे हैं कि हम समाधान का हिस्सा कैसे बने। ऐसा थोड़ी ना कि चुनौतियां नहीं है, पर ये चुनौतियां केवल कोई भ्रष्टाचारी कर रहा है या कोई कदाचार नहीं कर रहा है, ऐसा कहना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होकर करना चाहिए। हमने तो कहा संवेदनहीनता दिखा दें थोड़ी सी, साथ लेकर। एग्जैक्टली, तो इन शब्दों से बचिए। किसी ने, मुझे प्रथम दृष्टया इसमें संवेदनहीनता का नहीं दिख रहा, आप बताएंगे तो मैं मान भी लूंगा। अब हितेश वाजपेयी जी को नहीं दिख रहा, मैं कैसे दिखा दूं? ये मेरे हाथ में भी नहीं है। हितेश वाजपेयी जी देखिए, आप मुझे शुगर लेवल बताएंगे तो तय होगा ना उससे कि इंसुलिन देना चाहिए। लेकिन मृदुल शर्मा, डॉक्टर मृदुल शर्मा होते तो हितेश वाजपेयी से सवाल क्यों करते? बचिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, मृदुल शर्मा का डॉक्टर होते हैं तो हितेश वाजपेयी से क्यों सवाल करते? मुझे बोल लेने दीजिए। आपने इतने अच्छे सवाल किया, मुझे बोल तो लेने दीजिए। रखिए अपना पॉइंट रखिए। हाँ नहीं तो आप मना कर दिए, मैं बैठ जाता हूँ, उसमें क्या कल फिर आ जाएंगे। इसलिए तो आपको वक्त दिया, आगे 1 मिनट। भाई कहाँ दे रहे हैं आप, बोलने नहीं दे रहे, बीच बीच में बोलते जा रहे हैं आप। एक बात आपको मेरी बुरी लग गई, लेकिन आपकी बात मेरी पूरी फ्रेटर्निटी को बुरी लगी। कभी सोचना अकेले में बैठ के मेरे मित्र, मैं इस समय तनाव के समय में सभी लोग हैं, तो आप सबको साथ लेकर चलिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैं कि आप लोगों के अंदर जो इवन कमियां भी है उसमें हम समाधान खोजें। मैं हरी चीज से भी मेरा निवेदन ये है कि मैं कभी भी वी आर ओपन टू एवरी डिस्कशन। ठीक है, लेकिन मैं जाते जाते एक बात कहूंगा, थोड़ा सा वक्त कम है हितेश वाजपेयी जी, नहीं तो और आपकी बात लेता। जाते जाते यही कहूंगा मैं, हम ना कमियां निकाल रहे हैं ना कमियां बता रहे हैं, हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कमियां हैं तो उन्हें दूर कर लिया जाए। हमारी कोशिश भी यही है, हम सब भी यही कोशिश कर रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। हमारी भी कोशिश यही है कि डॉक्टर्स जो मैदान में डटे हुए हैं, इवन पुलिसकर्मी डटे हुए हैं, बैंक कर्मी डटे हुए हैं, बिजली कर्मचारी डटे हुए हैं, सभी अपना काम करें और सभी अच्छे से काम करें। ये लड़ाई आपकी और मेरी नहीं है, ये लड़ाई पूरी मानव जाति की। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा करने के लिए, आपकी आवाज में अपना पक्ष रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का अहम मुद्दा।